आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया है गॉस के प्रमेय द्वारा रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है रेखीय आवेश के कारण। ठीक है, तो रेखीय आवेश जो हमारा होता है वो क्या होता है, यदि कोई आवेश Q लंबाई L पे एक समान रूप से वितरित हो, तो एक समान रूप से जब वितरित होता है तो इसके प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश होता है उस आवेश को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, जिसे हम कैसे लिखते हैं, लैम्डा से लिखते हैं। लैम्डा इक्वल टू हमारा होता है Q/L। ठीक है, तो आगे प्रश्न में हल करते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हमने मान लिया है कि हमारा कोई एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है। ठीक है, ये हमारा आवेशित तार है जिसमें ये प्लस प्लस लगा हुआ है। ये हमारा क्या है, एक समान लंबाई का आवेशित तार है जिस पर रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा हमारा कूलाम प्रति मीटर में है। लैम्डा जो है हमारा कूलाम प्रति मीटर में है। ठीक है, मान लिया कि हमने तार के निकट कोई r बिंदु पर, r दूरी पर, ये हमारी दूरी r है, इस दूरी पर कोई बिंदु ये P है जहां पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ से हमने E की हमने तीव्रता दिखा दी है जो हमारी बाहर की ओर है। और हमने आगे क्या किया है, तो बिंदु P जो है इससे गुजरने वाले जो हमारी लंबाई L है, तो इसके लिए हमने समक्ष एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया है। मतलब जहां बिंदु P पर है इसी के समक्ष, मतलब इतनी दूरी इधर और इतनी दूरी इधर पर एक हमने ये गॉसियन पृष्ठ खींच लिया है। जो हमारा बेलना लुमा लग रहा है, जो बेलनाकार है, इसको हमने क्या कहा है, गॉसियन पृष्ठ खींच लिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे क्या करते हैं कि यहाँ से एक हम जो गॉसियन पृष्ठ हमने खींचा है इसके एक स्मॉल जो छोटा अवयव होता है क्षेत्रफल का, ये DA, इसके हम छोटा अवयव एक ले लेते हैं। जो क्षेत्रफल का अवयव है इसे हमने DA यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, तो आगे प्रश्न में बात करें तो क्षेत्रफल DA से होकर जो गुजरने वाला वैद्युत हमारा फ्लक्स होगा उसको हम फाई E से लिख रहे हैं। तो जो हमारा छोटा टुकड़ा है यहाँ से DA, इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा उसको हम D फाई E से लिख रहे हैं। वो D फाई इक्वल टू क्या होगा, E इंटू DA। ठीक है, तो हमारा ये स्केलर प्रोडक्ट वाला होता है, अदिश गुणनफल होता है E.DA। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये हो जाता है D फाई E बराबर E इंटू DA कॉस थीटा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ से थीटा की, तो थीटा जो हमारा होगा वो यहाँ पे 0 डिग्री होगा, क्योंकि जो DA और E हमारा क्या है, एक दूसरे के समांतर है। मतलब जो इनके बीच का कोण होगा वो हमारा कैसा होगा, 0 डिग्री का होगा। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू हमारा 0 आ जाएगा और यहाँ से D फाई E का मान हमारा क्या आ जाएगा, EDA आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया D फाई E इक्वल टू EDA, जिसको हमने समीकरण 1 दे दिया है। अब प्रश्न में आगे बात करते हैं तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होगा, अगर पूरे गॉसियन पृष्ठ से बात करें तो उसको हम फाई E से लिख रहे हैं। वो हमारा क्या हो जाएगा, फाई E इक्वल टू हमारा, इसका हम समाकलन कर देंगे एक रिस्पेक्ट में E.DA। ठीक है, तो यहां से अगर हम बात करें तो ये फाई E इक्वल टू हमारा हो जाएगा, E को हम बाहर ले लेंगे क्योंकि हमारी क्या है, ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसको हम E के बाहर ले लिया और हमने DA का कर दिया यहाँ से समाकलन। तो यहाँ से हमारा जो DA है, तो यहाँ पर DA हमारा क्या है, क्षेत्रफल है। और जो हम गॉसियन पृष्ठ की बात कर रहे हैं वो हमारा कैसा है, बेलनाकार है। तो बेलन का जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जो हमारा बेलन का क्षेत्रफल होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है 2πRL। तो वहाँ पे DA की जगह क्या रख देंगे हम, 2πRL रख देंगे। तो E फाई E इक्वल टू हमारा हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम इसकी जगह हम क्या रख देंगे, 2πRL। तो ये हो जाएगा E गुणे 2πRL। ठीक है, तो यहां से अगर आगे हम प्रश्न में देखें तो ये हमारा आ जाएगा फाई E इक्वल टू E ब्रैकेट 2πRL। ठीक है, इसको हमने समीकरण 2 दे दिया। अब प्रश्न में अगर आगे हम बात करें तो अगर हम यहाँ पर हम देखें, अगर यहाँ पर हम निकालें फाई E गुजरने वाला जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होगा यहाँ पर, तो इनके बीच का जो कोण होगा वो हमारा कैसा होगा, 90 डिग्री का होगा। तो थीटा अगर हमारा यहाँ पे 90 डिग्री होगा तो जो हमारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा फाई, उसका मान हमारा कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि cos 90 हमारा क्या होता है, 0। तो यहाँ से भी 90 0 हो जाएगा। इसी प्रकार इस तरफ अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो गुजरने वाला कोण होगा वो भी हमारा कैसा होगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर जो हमारा फाई का मान होगा वो भी हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो हमारे सिर्फ पृष्ठ पर जो होगा वो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे जो पृष्ठ पर हमने गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है उसका मान हमने यहाँ पर निकाल दिया है। तो यहाँ से अगर हम बात करें आगे तो गॉस के प्रमेय से, तो गॉस के प्रमेय से यहाँ लिख लेते हैं, गॉस की प्रमेय से। तो गॉस के प्रमेय से क्या होता है, जो फाई E होता है हमारा वो Q/ε0 होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम Q की बात करें तो रेखीय आवेश घनत्व के लिए Q इक्वल टू हमने निकाला था लैम्डा इक्वल टू हमारा होता है Q/L। तो यहाँ से अगर हम Q का मान निकालेंगे तो Q इक्वल टू हमारा हो जाएगा लैम्डा इंटू L। तो यहाँ पर हम रख दें, अगर फाई E इक्वल टू हमारा हो जाएगा लैम्डा गुणे L बटे हमारा क्या हो जाएगा, ε0। ठीक है,
तो यहाँ से आगे प्रश्न को हल करते हैं और हम फाई ई इक्वल टू में एक समीकरण निकाल चुके हैं ऊपर, इसको हमने समीकरण 3 दे दिया। अब समीकरण 2 व 3 की हम अगर यहाँ से तुलना करते हैं तो हमारा ई 2 पाई आर एल ये हमारा बराबर हो जाएगा लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, तो यहाँ से हमें काहे का मान चाहिए, ई का मान चाहिए, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान चाहिए। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ से आएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसको हम ई से लिख रहे हैं, ई इक्वल टू हो जाएगा हमारा लैम्डा एल बटे का 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। अगर यहाँ से हम इसको आगे लिख लें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2 से हमने ऊपर गुणा कर दिया है, 2 से नीचे गुणा कर दिया है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 लैम्डा बटे आर। ये हमारा क्या आ जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व का मान आ जाएगा। ई इक्वल टू रेखीय आवेश घनत्व के कारण हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान आ जाएगा ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे आर। यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर हम इसकी दिशा की बात करें तो जो दिशा होगी ई की दिशा होगी त्रिज्या से बाहर की ओर है, मतलब धन आवेश से तार के लिए होगी। ठीक है, धन आवेशी तार के लिए जो होगी वो ई की दिशा त्रिज्या से बाहर की ओर होगी। मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारी जो ई की दिशा है वो त्रिज्या जो है ये आर, इससे हमारी क्या है, बाहर की ओर है। ये हमारा जो धनावेशी तार है इसके लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों का यहाँ से आंसर आ जाएगा जो हमसे प्रश्न में पूछा गया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे आर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।